प्रभात टीवी के नेता नामा कार्यक्रम में वार्ड 17 के पार्षद भोजराम सिन्हा पहुंचे और वार्ड पार्षद बनने तक के सफर को साझा किया और शहर सरकार के कामों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। चैनल हेड रमेश भगत ने उनसे खास बातचीत की है। मेरे साथ वार्ड 17 के पार्षद भोजराम सिन्हा है। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर उन्हें प्रेरणा कहां से मिली कि नेता बनना चाहिए। कोई ना कोई हर व्यक्ति का एक आइकॉन होता है जिसको देखकर सीखता है कि मैं भी नेता बनूंगा और जन सेवा करूंगा। सर, सबसे पहले तो प्रभात टीवी में आपका स्वागत है और बताएंगे कि किस तरह आप नेतागिरी में आए, किसको देखकर आए। निश्चित रमेश जी, मैं जब पहला चुनाव नगर निगम का हुआ उस समय में मैं यही कोई 20 साल का रहा हूं, तो एक भावना आई कि हम लोग जब चुनाव के लिए काम करते थे अपने नेता के लिए, अपने पार्षद के लिए, तो एक मन में भाव जागा कि नहीं, चुनाव मुझे भी लड़ना है, जन सहयोग मुझे भी करना है। और ये भाव मेरे अंदर में 2005 में आया और मैं नगर निगम का चुनाव समय लड़ा। तो किस तरह का पहला तो जो चुनाव था उसका अनुभव कैसा रहा पहला चुनाव का? रमेश जी, मैं उस समय में लगभग 325 वोट से 2005 वाला चुनाव हार गया था, लेकिन एक भाव था कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा। फिर मैं निरंतर पूरे 5 साल तक मैं अपने क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाकर रहा। लोगों के घर के सामने की लाइट जब बंद हो जाती थी तो मैं वहां जाता था और निगम में फोन लगा के बोलता था कि भैया यहाँ की लाइट बना देना। तो लोगों को लगने लगा कि वहां उनका काम करता हूँ। किसी की बोरिंग बंद हो जाती थी तो बोरिंग बनवा देता था, स्ट्रीट लाइट लगवा देता था। कोई बोलता था देख बेटा हमारे यहाँ की नाली साफ हुई तो नाली साफ करा देता था। तो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, हर एक कार्यक्रम में उनसे जुड़ते रहा और पूरे 5 साल 1825 दिन बिना पार्षद के मैंने जनसहयोग का काम किया। उसके बाद 2010 में 2010-11 में हमारे यहाँ श्रीमती जी जब यहाँ से चुनाव लड़ी, वो भी निर्दलीय चुनाव जीती, तो उनके साथ में फिर मुझे काम करने का मौका मिला और 2015 में फिर मैं पार्षद के तौर पे फिर मैं चुना गया। एक सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि औरतें, जब आदमी नेतागिरी करने निकलता है तो औरतें बड़ा सपोर्ट नहीं करती। स्टार्टिंग दौर ऐसा रहता है कि आप पूरा समय तो आप नेतागिरी में दे रहे हैं और घर परिवार को समय नहीं दे रहे, तो कभी नाराजगी ऐसी हुई क्या कि आप पूरा समय दे रहे हैं, हमको तो दे ही नहीं रहे हो, ना बच्चों को दे रहे हैं? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे यहाँ मेरी मिसेज भी पार्षद रह चुकी है और वो जानती है कि पार्षद का दायित्व क्या होता है। सवेरे जमींदार की सीटी बजती है, काम हम लोग चालू कर देते हैं और रात को जब तक ना की सीटी बजना चालू ना हो जाए तब तक सोते नहीं है। कई रात तो ऐसी हो जाती है कि हम लोग हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है। तो श्रीमती जी को भी मालूम है क्योंकि वो पार्षद रह चुकी है, इसलिए उनका सहयोग मुझे बहुत मिलता है। सर, ये बताएंगे, चुनाव आप लड़े, जोन अध्यक्ष भी बने, तो किस नेता का ज्यादा स्नेह आपको मिला जिसके कारण इतने बड़ा दायित्व आपको मिला? सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कमल का फूल मेरा नेता है। कमल का फूल मेरा नेता है और उस कमल के फूल के तहत मैं वैशाली नगर के माननीय पूर्व महापौर और वर्तमान के विधायक आदरणीय श्री विद्या रतन भसीन जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, उनका सहयोग मिला, क्षेत्र के विकास में मिला और आज भी वो मेरे लिए आदर्श हैं। अभी भाजपा जो पार्षद हैं बहुत कम जीत कर आए। एक ऐसा देखने को मिलता है नगर निगम में जब जाओ तो भाजपा के पार्षद एका नहीं दिखते, अपनी बातें नहीं रख पाते, जिसका लाभ सत्ता पार्टी के लोग उठा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? सभी पार्षद एक हैं, पार्षद सभी एक हैं और तभी आज पार्षद एक होने के बाद आज नगर निगम की शहर सरकार को अपने लिए संकल्प को आपस लेना पड़ रहा है। जिस संकल्प को लिया जा रहा है सदन पूर्ण बहुमत से पास करती है और उसी संकल्प को बाद में आपस लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की कम संख्या में जरूर है, लेकिन एकमात्र उसी का परिणाम है कि आज इनको अपने सामने झुकना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि एक साथ किसके नेतृत्व में चले। आखिर नेता प्रतिपक्ष हम किसको माने? क्यों अभी तक देरी हो रही है? साल भर हो गए आप लोगों को बनी, लेकिन क्यों देरी क्यों हो रही है? क्या कारण है? देखिए रमेश जी, ये मामला भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं का है, हमारे आला अधिकारी नेताओं का है और नेता प्रतिपक्ष की ऐसी कोई ये नहीं है। जब भी उनका आदेश होगा, लेकिन आज पूरे जितने भी पार्षद, हम 24 पार्षद हैं, अपने आप में प्रतिपक्ष के तौर की भूमिका निभाते हैं और सदन में एक विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभा करके
शहर हित में लोगों को जागरूक करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अगर गलत रहा तो हम हाईकोर्ट से आदेश लेकर के उनको उसकी भूमिका पूर्ण करते हैं। वार्ड में जो विकास की बात करें तो क्या क्या अभी तक काम कराए हैं, जनता कितनी संतुष्ट है? एक साल के आपके कार्यकाल को अगर देखें तो क्या काम कराए और जनता कितनी संतुष्ट दिखती है आपके कामों से? ये एक साल के कार्यकाल में नगर निगम अपने माली हालत से बहुत जूझ रहा है। समस्याएं बहुत है, लेकिन उन समस्याओं का हल प्रस्ताव बनाने के बावजूद नगर निगम की स्थिति नहीं है कि पैसा उसमें दे। और इस साल भर के इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी जो जरूरत की चीजें हैं उनके हिसाब से लोगों की मांग के अनुसार कार्य कराया जा रहा है। लगभग 20-25 लाख 30 लाख रुपए का काम मैंने अभी तक करवाया है। और मूलभूत के तहत आज नगर निगम में जो हम लोग काम कर रहे हैं, निगम की माली हालत है, किसको दोषी ठहरा है ये समझ से परे है। बस देखें कब इस नगर निगम की माली हालत ठीक होती है। आप लोग तो पहला भी कार्यकाल देखें तो आखिर ऐसा क्या स्थिति गड़बड़ हुई, क्या कारण मानते हैं कि माली हालत खराब हो गई नगर निगम की? नगर निगम पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा नगर निगम, भिलाई नगर निगम है जिसमें कभी पैसों की कमी नहीं आती और ना ही कभी आएगी। किंतु जिस गवर्नेंस है या क्या है ये हमारे अधिकारी अच्छे से बताएंगे। हम लोग तो प्रतिनिधि हैं, शहर सरकार के सदस्य हैं, और शहर सरकार कहाँ है कुछ समझ में नहीं आ रही है। अधिकारी पैसे का यूज कैसे कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं, वो जिम्मेदार वो है। और आज नगर को जो इस माली हालत में लाए हैं, आज नगर निगम के 3-3 महीने का कर्मचारियों का पेमेंट नहीं हुआ, प्लेसमेंट के कर्मचारियों का नहीं हुआ पेमेंट। तो नगर निगम की स्थिति बहुत पुअर है और इसकी पूरी जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं। शुरू से अपन देख रहे हैं 2000 के समय से, जब से नगर निगम बना, नगर निगम में कोई भी ऐसी जांच कमेटी बनी, लेकिन आज तक जांच कमेटियां कभी भी अपनी जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया, किसी को दोषी तक करार नहीं किया गया। अभी भी 1-2 मौत के मामले में महापौर ने बनाया, समिति बनाया, जांच कमेटी बनाई, लेकिन आज तक मेरे हिसाब से 1.5-2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक जांच कमेटी अपना जांच सौंपी नहीं है। तो ये क्या खाली उस समय के माहौल को शांत करने के लिए जो पहले भी पूर्ववर्ती महापौर थे और वर्तमान महापौर, क्या लीपापोती लगता है क्या कि खाली कमेटी बना के उस समय माहौल को शांत कर दिया जाए, उसके बाद फिर कमेटी ठंडे बस्ते में डाल दो, कमेटी के जो भी जांच होती है? क्या लगता है? देखिए, ये जो जांच समिति बनाई गई थी डेंगू के डायरिया पे, इसमें जो दोषी है उन्हीं को दोषी जांच अधिकारी बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग गंदगी की वजह से जो पाइपलाइन बिछी हुई है उस अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया गया। पीएचई पानी अमृत मिशन के जो अधिकारी हैं, जो पानी का करते हैं, वो जांच अधिकारी हैं। और दुर्भाग्य की बात ये देखिए कि शहर का मंत्री स्वयं दोषी है, जल मंत्री, वो जांच अधिकारी है। जो जांच करता, जिस केस में जो अपराधी है उसी को जांच का अधिकारी बना देंगे, तो ऐसी जांच रिपोर्ट आज क्या भविष्य में भी नहीं आएगी कभी। क्या लगता है नेता प्रतिपक्ष के दौड़ में आप शामिल हैं? भारतीय जनता पार्टी के 24 पार्षद, सभी पार्षद नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी उस लायक समझेगी, आशीर्वाद देगा, वो हम सदन का नेता प्रतिपक्ष होगा। वार्ड में और क्या ऐसा काम कराना चाहते हैं जो एक बड़ा आइकॉन बने, जिसको देखकर अन्य पार्षद भी बोले कि नहीं, इस वार्ड में जैसा काम हुआ है हम और भी बनाएं? इस तरह का कोई ऐसा एक सपना है क्या वार्ड को? आपको मैं बता देना हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी का जब मैं पार्षद था, उस समय में पूरे भिलाई नगर निगम को एक मॉडल वार्ड के तौर पे माना गया था कि बस्ती क्षेत्र में अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाने का काम अगर किसी ने पूरे शहर में अगर पहली बार चालू किया था तो मैं भोजराज भोजू ने किया था। आज बाराद्वारी की नालियों को जाके देख लीजिए, टोटल ड्रेन मुक्त है, सीवरेज सिस्टम हमने कर दिया है। आज 22 करोड़ रुपए का मैंने काम किया है, बिना पक्ष के, बिना भेदभाव के। नगर पालिका निगम का दायित्व जो भी होता है, निगम को हानि ना हो और लोगों के हित में काम किया है। उस नाते से शहर को, जिस क्षेत्र का मैं पार्षद हूं, उस क्षेत्र में अभी कुछ नया बेल्ट जुड़ा हुआ है, जिसमें मेरा एक सपना है कि मैं वार्ड के पूरे नालियों को सीवरेज सिस्टम बना करके नाली मुक्त करने का एक पहला प्रोग्राम है। दूसरी बात कि कहीं पे भी कचरा डालने का ट्रेसिंग पॉइंट नहीं है। ऐसी स्थिति में कि किसी एक सुरक्षित जगह में जो पूरे शहर वार्ड का कचरा
ऐसे भी मेरे वार्ड में कहीं पे ट्रेचिंग ग्राउंड आपको दिखेगा नहीं, एक आध दो जगह जहाँ डालते हैं वहां पे मैं डेली कंटिन्यू उठाता हूँ। एक ऐसी जगह है जहाँ उसको रखेंगे। और मैं भोजराज सुबह 5:30-6 बजे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे कर्मचारी कहाँ कर रहे, क्या काम कर रहे हैं, और मैंने उनको काम बांट के रखा है ताकि कल को किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जिससे मैं और मेरा शहर सरकार और मेरे लोग बदनाम हो। अंतिम सवाल ये है, शहर सरकार का 1 साल पूरा हो गया, उसको कितना नंबर देंगे आप? 1 से अगर 10 की नंबर देने की बात आई तो शहर सरकार के कामकाज को कितना नंबर देंगे? शहर सरकार की बात करेंगे तो शहर सरकार के काम को मैं 0 अंक दूंगा। शहर सरकार कहीं पे भी नहीं है। शहर में डायरिया से मौत हो रही है, शहर कंगाली की ओर है, और शहर के महापौर कान्हा किसने इसमें जंगल के 2 शेर का गाना गाकर वीडियो वायरल कर रहे हैं। आज शहर बदहाली की ओर है, आज शहर कंगाली की ओर है। इसकी पूरे जिम्मेदार शहर की सरकार है। ये आपने सुना, भोजराज सिन्हा है, वार्ड पार्षद हैं। उनके राजनीतिक नेता नामा को हमने आप लोगों तक पहुंचाया। इसी तरह हम अन्य वार्ड के पार्षदों से आप लोग को रूबरू कराते रहेंगे, उनके जीवन के पहलू को आप लोगों तक बताते रहेंगे। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर।